नमस्कार प्यारे बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नीति शतकम के 66वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और अभी हमारी सज्जन पद्धति चल रही है, तो 66वें श्लोक से हम अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए, करे श्लाघ्यस्त्यागे शीर्षि गुरुपाद प्रणीयता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजियोर्वीर्यमतुलं हृदि सूक्षा वृत्ति श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो विनापि ऐश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनमिदम्। इस श्लोक में कवि ने सज्जनों के स्वाभाविक आभूषणों का प्रतिपादन यहाँ पर किया है। कवि कह रहे हैं करे श्लाघ्य त्याग है। करे यानी कि हाथ में, श्लाघ्य यानी कि प्रशंसनीय, त्याग यानी कि दान। हाथ में प्रशंसनीय दान। शीर्षि सिर पर, गुरुपाद प्रणीयता सिर पर, गुरुपाद गुरु चरणों में, प्रणीयता नमन, ये सिर पर गुरु चरणों में नमन। मुखे सत्यावाणी, मुखे मुख में, सत्यावाणी सत्यवचन। विजयी भुजयोर्वीर्यम अतुलम, भुजयोर यानी कि भुजाओं में, विजयी विजय प्रदान करने वाला, अतुलम वीर्यम अतुलनीय बल। हृदि स्वच्छावृत्ति, हृदय हृदय में, स्वच्छावृत्ति यानी कि स्वच्छ व्यवहार यानी कि निष्कपट व्यवहार। श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, देखिए हम पढ़ रहे थे श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो, श्रवणयो यानी कि कानों में, श्रुतम अधिगतम जाना हुआ ज्ञान, इदम यह, प्रकृति महताम प्रकृति से महान, ये स्वभाव से ही महान पुरुषों का, ऐश्वर्येण विना अपि ऐश्वर्य के बिना भी, मंडनम आभूषण है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो महान पुरुष होते हैं वो धन के बिना भी शोभा प्राप्त करते हैं। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। कवि कह रहे हैं कि करे श्लाघ्य त्याग, कि हाथों में प्रशंसनीय दान, शीर्षि गुरुपाद प्रणीयता सिर पर गुरु चरणों में नमन, मुखे सत्यावाणी मुख में सत्य वचन, विजयी भुजियोर्वीर्यम अतुलम, भुजियो भुजाओं में, विजयी विजय प्रदान करने वाला, वीर्यम अतुलम अतुलनीय बल, हृदि स्वच्छावृत्ति और हृदय में निष्कपट व्यवहार, श्रुतम अधिगतम च श्रवणयो और श्रवणयो कानों में, अधिगतम जाना हुआ, श्रुतम शास्त्र ज्ञान, इदम यह, प्रकृति महता स्वभाव से ही महान पुरुषों का, विना अपि ऐश्वर्य ऐश्वर्य के बिना भी, मंडनम आभूषण है। इस प्रकार कवि ने यहाँ महान पुरुषों के स्वाभाविक गुण रूपी आभूषणों का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि वो याचकों को दान देने से प्रशंसनीय बने रहते हैं, मतलब धन संपन्न न होते हुए वो याचकों को दान देते रहते हैं, गुरु चरणों में नमस्कार करते हैं, सत्य वचन द्वारा मुख को पवित्र रखते हैं, भुजाओं में अतुलनीय उनके बल होता है, जो शरणागत की रक्षा करता है, युद्ध में विजय दिलाने वाला होता है, उनका हृदय पवित्र विचारों से युक्त होता है, कान शास्त्रों के ज्ञान से पूर्ण रहते हैं। इस प्रकार यह गुण महान पुरुषों के बिना समृद्धि के भी आभूषण होते हैं। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। संपत्सु महताम चित्तम भवति उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। देखिए, कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो महान पुरुषों का चित्त है, मन है, वो संपत्ति और विपत्ति दोनों के समय ही दृढ़ बना रहता है। तो कवि ने संपत्ति और विपत्ति के समय की महान पुरुषों की मनोवृत्ति का यहाँ बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो देखिए, कवि कहते हैं कि महताम चित्तम, कि महान पुरुषों का चित्त, महताम चित्तम महान पुरुषों का चित्त, संपत्सु संपत्तियों में, उत्पल कोमलम, उत्पल यानी कि कमल के समान, कोमलम कोमल भवती होता है, और आपत्सु च और आपत्तियों में, महाशैल महान चट्टान, शैल यानी कि चट्टानों के, शिला संघात, शिला यानी कि महाशैल यानी कि महान शैल यानी कि पर्वतों के
शिला यानी कि चट्टानों के संघात यानी कि समूह के समान कर्कशम कठोर होता है। यानी कि आपत्तियों के समय महान पर्वत की चट्टानों के संघात यानी कि समूह के समान कर्कशम कठोर होता है। देखिए कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि महान पुरुषों का चित्त आश्चर्य को उत्पन्न कराने वाला होता है। प्रत्येक परिस्थिति में महान पुरुष दृढ़ बने रहते हैं। जब महापुरुष ऐश्वर्य संपन्न होते हैं तो वे संपत्तियों के स्वामी होते हैं, तो उनका मन कमल के समान कोमल होता है। कोई भी दुखी व्यक्ति उनके पास जाता है तो वे दयालु बनकर उनके कष्ट को दूर करते हैं, जबकि सामान्य लोग संपत्ति प्राप्त करके घमंड से युक्त हो जाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि यदि दुर्भाग्यवश महापुरुषों पर आपत्ति आ जाती हैं तो उनका मन बड़े पर्वत की चट्टानों के समूह के समान कठोर हो जाता है। अर्थात आपत्तियों में भी वह कभी विचलित नहीं होते, अपितु उनसे संघर्ष करते हैं और विपत्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं, जबकि सामान्य लोग चिंता से युक्त या विवेक रहित हो जाते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, कवि कह रहे हैं कि महताम चित्तम, महान पुरुषों का चित्त संपत्सु संपत्तियों में भवती उत्पल कोमलम, कमल के समान कोमल होता है। आपत्सु च, और आपत्तियों में महाशैल महान पर्वत के शिला संघात चट्टानों के समूह के समान कर्कशम कठोर हो जाता है। इस प्रकार कवि ने महान पुरुषों के चित्त व चित्रिय का सुंदर वर्णन किया है। आगे नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। सज्जन पद्धति अपनी चल रही है, सज्जनों के गुणों का बखान यहाँ कवि कर रहे हैं। देखिए आगे पढ़े, संतप्तायसी संतप्तायसी संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितं नलिनी पत्रम स्थितं राजते स्वायत्यां सागर शुक्ति मध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणः संसर्गतो जायते। इस श्लोक में कवि ने सत्संगति से गुणोत्पत्ति का सुंदर बखान यहाँ पर किया है। कवि कह रहे हैं कि संतप्त ऐसी, संतप्त यानी कि गरम, ऐसी यानी कि लोहे पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कि संतप्त ऐसी गरम लोहे पर, संस्थितस्य गिरे हुए, संस्थितस्य गिरे हुए, पैसो जल का, नामापि नाम भी, न ज्ञायते नहीं रह जाता है, कि गर्म लोहे पर गिरे हुए जल का नाम भी नहीं रह जाता है। ये तो तुम भी जानते हो, यदि गरम लोहे पर जल गिराया जाए तो वो तुरंत वहाँ से बिल्कुल जल जाता है और भाप बनकर उड़ जाता है। फिर कहते हैं किंतु तदएव वही जल, सेकंड लाइन में तदेव वही जल, नलिनी पत्रम स्थितम, नलिनी पत्रम यानी कि नलिनी कमल के पत्रम पत्ते पर, स्थितम गिरा हुआ, मुक्ता आकारतया मोती के आकार में, राजते सुशोभित होता है। लेकिन जब वही जल कमल के पत्तों पर गिरता है तो वो मोती के आकार में सुशोभित हो जाता है। वह स्वायत्याम, स्वाति नक्षत्र में, यहाँ स्वायत्याम तात्पर्य है स्वाति नक्षत्र में, सप्तमी विभक्ति है स्वायत्याम, स्वाति नक्षत्र में, एक सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सागर सुक्ति मध्य पतितम, सागर सुक्ति यानी कि समुद्र की, सागर यानी कि समुद्र की, सुक्ति सीपी के, मध्य पतितम मध्य गिर कर के, मौक्तिकम जायते मोती बन जाता है। तो वो स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी के मध्य गिर कर के क्या बन जाता है, मोती बन जाता है, ऐसा प्रसिद्ध है। प्रायण प्राय अधम मध्यम उत्तम गुण है, अधम यानी कि नीच, मध्यम तथा उत्तम गुण है श्रेष्ठ गुण, संसर्ग तो संसर्ग से या सत्संगति से जायते उत्पन्न होते हैं। देखिए कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि व्यक्ति जैसी संगति रखता है वैसे ही उसमें गुण दोष आ जाते हैं। कवि कहते हैं जल की एक बूंद यदि तपे लोहे पर गिरती है तो उसका नाम भी नहीं रह पाता, अर्थात वो नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति नीच लोगों से संसर्ग करेगा तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और कहते हैं फिर वही जल बिंदु यदि कमल के पत्ते पर गिरता है तो वो मोती के आकार जैसा सुंदर प्रतीत होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति मध्यम लोगों के साथ संगति रखता है तो वह भी मध्यम गति को प्राप्त करता है। फिर आगे कवि कहते हैं
कि वही जल यदि स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी के बीच गिरता है तो साक्षात मोती बन जाता है। इसी प्रकार उत्तम व्यक्तियों के साथ संसर्ग करने से व्यक्ति उत्तम गुणों वाला हो जाता है। तो कवि ने व्यक्ति में प्राय अधम, मध्यम और उत्तम गुण संगति से उत्पन्न होते हैं, ऐसा यहाँ बतलाया है। तो यहाँ तपाल हुआ नीच लोगों का, कमलपत्र मध्यम प्रकार के लोगों का और सीपी उत्तम व्यक्ति का प्रतीक है या उत्तम प्रकार के लोगों का प्रतीक है। कहते हैं कि संगति का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है, अतः उत्तम संगति करनी श्रेष्ठकर ठीक है। तो एक बार आप दोबारा सुनना चाहो दोबारा सुन लीजिए। कवि कह रहे हैं कि संतप्त ऐसी कि गर्म लोहे पर संसित से गिरे हुए पैसों जल का नामापि न ज्ञायते, नाम भी नहीं रह जाता है। तदेव वही जल नलिनी पत्र स्थितम, कमल पत्रों पर गिरा हुआ होकर के मुक्ताकार ते राजते, मोती के आकार में सुशोभित होता है। स्वायत्याम स्वाति नक्षत्र में तत् वही जल सागर सुक्ति मध्य पतितम, सागर की सीपी के बीच में गिर कर के मौक्तिकम जायते, मोती बन जाता है। प्राय अधम मध्यम उत्तम गुण है, नीच मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग तो जायते, संसर्ग से यानी संगति से जायते उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ कवि ने संगति के फल का वर्णन किया है। आगे नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कवि कह रहे हैं यह प्रीणयेत सुचरित ही पित्रम से पुत्रो यद भर्तुरेव हितमीक्षति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे चेसम क्रियम यद एतत्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। देखिए कवि ने पुण्य कर्मों के 3 प्रकार के फलों का प्रतिपादन किया है। कवि कह रहे हैं कि यह जो व्यक्ति सुचरित ही अच्छे आचरणों से पितरम पिता को प्रीणयेत प्रसन्न करता है, कि जो व्यक्ति अच्छे आचरणों से पिता को प्रसन्न करता है स पुत्र है, स पुत्रो वही पुत्र है। यद जो भर्तुरेव पति का ही षष्ठी व्यक्ति एक वचन है भर्तु, तो पति का एव ही हितम इक्षति हित चाहती है, तत्कलत्रम वही पत्नी है, कलत्र यानी कि पत्नी, वही तत्कलत्रम वही पत्नी है। यद जो आपत्ति में सुखे चे समक्रिय तथा सुख में, यद आपत्ति में सुखे चे और सुख में समक्रियम समान व्यवहार करता है, समक्रियम समान व्यवहार करता है, तत्मित्रम वही मित्र है। एतत्त्रयम इन तीनों को जगति संसार में पुण्यकृतो पुण्य करने वाले लोग ही लभन्ते प्राप्त करते हैं। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि जो पुत्र सद्व्यवहार करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, परिवार एवं समाज देश के कल्याण हेतु कार्य करता है, इसी प्रकार अच्छे आचरणों से अपने पिता को प्रसन्न करता रहता है, वही सत्पुत्र कहा जाता है। इसी प्रकार जो अपने पति को सर्वस्व मानकर सदैव पति के कल्याण की कामना करती है, वही सतपत्नी कहलाती है। कवि का कथन है सच्चा मित्र भी वही है जो सुख तथा दुख दोनों में अपने मित्र के साथ समान व्यवहार करता हो। इसी प्रकार जिन लोगों ने पुण्य किया है वही इस संसार में सत्पुत्र, हितकारिणी पत्नी और सच्चा मित्र प्राप्त कर पाते हैं। अतः व्यक्ति को पुण्य करते हुए रहना चाहिए। तो कवि कहते हैं मनुष्य को पुण्य कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। कवि कह रहे हैं कि यह जो सुचरित अच्छे आचरणों से पितरम प्रीणयेत पिता को प्रसन्न करता है, स पुत्रो वही पुत्र है। यत जो भर्तुरेव पति का ही हितमीक्षति हित चाहती है, तत्कलत्रम वही पत्नी है। यत जो आपदी सुखे चे आपत्ति में तथा सुख में समक्रियम समान व्यवहार करता है, तन्मित्रम वही मित्र है। एतत्त्रयम ये तीनों जगती संसार में पुण्यकृतो पुण्य करने वाले लोग ही लभन्ते प्राप्त करते, यानी कि इन तीनों को पुण्य करने वाले लोग ही प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कवि आगे क्या कहते हैं। एको देवे केशवो वा शिवो वा ही एकम मित्रम भूपति वा यति वा एको वाशे पत्तने वा वने वा ही एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। देखिए कवि ने यहाँ भोग अथवा योग में से किसी एक को चुनने का कथन किया है। कवि कह रहे हैं कि संसार में मनुष्य का एको देव है, एक ही देवता हो, केशवो वा शिवो वा, भगवान विष्णु अथवा शिव, ठीक है। ही एकम मित्रो, एक ही मित्र हो, भूपति वा यति वा, राजा हो, भूपति यानी कि राजा हो, वा अथवा यति यानी योगी हो। एको वास है, एक ही निवास स्थान हो, पत्तने वा वने वा, पत्तने यानी कि नगर में, वा वने अथवा अरण्य यानी कि वन में हो। ही एका भार्या, एक ही पत्नी हो, सुंदरी वा वो सुंदरी हो, वा दरी वा अथवा दरी यानी कि गुफा हो। देखिए कवि ने यहाँ पर दो प्रकार के मार्ग बताए हैं, श्रेय अथवा प्रेय। कवि कहते हैं इनमें से किसी एक का ही आश्रय लेना श्रेष्ठ शिखर होता है। कवि ने कहा है कि मनुष्य को एक ही इष्ट देव होना मानना चाहिए, चाहे वे विष्णु हो अथवा शिव। विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार योग प्रदान करने वाले परम योगेश्वर भगवान शिव है। व्यक्ति का एक ही मित्र होना चाहिए, राजा अथवा योगी। राजा से मित्रता करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि योगी को मित्र बनाया जाए तो अध्यात्म में सफलता, आत्म साक्षात्कार आदि की प्रीति होती है। इसी प्रकार व्यक्ति को या तो नगर में निवास करना चाहिए अथवा वन में निवास करना चाहिए, कि भोग प्राप्ति हेतु नगर तथा योग में सफलता हेतु वन में उत्तम स्थल होता है। कवि आगे कहते हैं कि भार्या एक ही हो, सुंदरी हो अथवा गुफा हो। यानी व्यक्ति भोग प्राप्त करना चाहता है तो सुंदरी स्त्री से विवाह कर आनंद प्राप्त करे, अथवा योग सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो एकांत गुफा का आश्रय लेना उत्तम है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को स्थिर चित्त वाला होकर किसी एक मार्ग का सहारा लेना चाहिए, या तो वो प्रेय मार्ग अपनाए या श्रेय मार्ग अपनाए। प्रेय यानी कि भौतिक मार्ग, श्रेय यानी कि अध्यात्म मार्ग अपनाए। तो कवि कहना चाह रहा है कि मानव को भौतिक मार्ग अथवा अध्यात्म मार्ग दोनों में से किसी एक को पूर्णतः अपनाना चाहिए। तो दोबारा सुन लीजिए वर्ष श्लोक को। कवि कह रहे हैं कि एको देव है, मनुष्य का एक ही देवता हो, केशवो वा भगवान विष्णु, शिवो वा अथवा शिव हो। ही एकम मित्रम, एक ही मित्र हो, भूपति वा या तो राजा, यति वा या योगी हो। एको वाशे, एक ही निवास स्थान हो, पत्तने वा वने वा, नगर में हो अथवा वन में हो। ही एका भार्या, एक ही पत्नी हो, सुंदरी वा जो सुंदरी हो, अथवा दरी वा अथवा गुफा हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नीति शतकम के 70 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।